मनुष्य का कर्तव्य क्या है? इस पर स्वामी जी कहते हैं, भिन्न भिन्न जातियों में कर्तव्य की धारणा भिन्न होती है। हमारा पहला कर्तव्य यह है कि अपने प्रति घृणा न करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं, उसे ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। केवल किसी कार्य विशेष से कर्तव्य निर्धारित नहीं होता। यदि किसी कर्म द्वारा हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो वह शुभ कर्म है और वह हमारा कर्तव्य है, परंतु जिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं वह अशुभ है और वह हमारा कर्तव्य नहीं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे चरितार्थ करने का प्रयत्न करे। दूसरों के ऐसे आदर्शों को लेकर चलने की अपेक्षा जिनको वह पूरा ही नहीं कर सकता, अपने ही आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। जो जिस पद के योग्य नहीं है वह दीर्घकाल तक उसमें रहकर सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। अतएव प्रकृति के विधान के विरुद्ध बड़बड़ाना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण वह छोटा नहीं हो कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव और ढंग से करता है। जो कर्तव्य हमारे निकटतम है, जो कार्य अभी हमारे हाथों में है, उसको सुचारू रूप से संपन्न करने से हमारी कार्य शक्ति बढ़ती है और इस प्रकार क्रमशः अपनी शक्ति बढ़ाते हुए हम एक ऐसी अवस्था की भी प्राप्ति कर सकते हैं जब हमें जीवन और समाज के सबसे इप्सित एवं प्रतिष्ठित कार्यों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य निष्ठा भगवत पूजा का सर्वोत्कृष्ट रूप है। हम जिस स्थिति के योग्य हैं वही हमें मिलती है। प्रत्येक गेंद अपने अनुकूल छिद्र में ही गिरती है। यदि किसी की योग्यता दूसरे से अधिक है तो संसार इस निरंतर चलते रहने वाले विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया में उसे जान लेगा। अतः बड़बड़ाने से कोई लाभ नहीं। यदि कोई धनी आदमी दुष्ट है तो उसमें कुछ ऐसे भी गुण होंगे जिनके कारण वह धनी बना, और यदि किसी दूसरे व्यक्ति में ये गुण हैं तो वह भी धनवान बन सकता है। शिकायतों और झगड़ों से क्या लाभ? उससे हमें कुछ अधिक अच्छे तो बन नहीं जाएंगे। जो अपने भाग्य में पड़ी हुई सामान्य वस्तु के लिए भी बड़बड़ाता है वह हर एक वस्तु के लिए बड़बड़ाएगा। इस प्रकार सर्वदा बड़बड़ाते रहने से उसका जीवन दुखमय हो जाएगा और सर्वत्र असफलता ही उसके हाथ लगेगी। परंतु जो मनुष्य अपने कर्तव्य को पूर्ण शक्ति से करता रहता है वह ज्ञान एवं प्रकाश का भागी होगा और उसे अधिकाधिक ऊंचे कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। जब तुम कोई कर्म करो तब अन्य किसी बात का विचार ही मत करो। उसे एक उपासना के बड़ी से बड़ी उपासना के रूप में करो और उस समय उसमें अपना सारा तन मन लगा दो। कर्म फल में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य में आए हुए कर्तव्य पर भिनभिनाता है। अनासक्त पुरुष को सब कर्तव्य सम रूप से शुभ हैं। हम सब अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। प्रकृति ही सदैव कड़े नियम से हमारे कर्मों के अनुसार उचित कर्म फल का विधान करती है और इसलिए अपनी ओर से चाहे हम किसी कर्तव्य को स्वीकार करने के लिए भले ही अनिच्छुक हों, फिर भी वास्तव में हमारे कर्म फल के अनुसार ही हमारे कर्तव्य निर्दिष्ट होंगे। स्पर्धा से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उससे हृदय की कोमलता नष्ट हो जाती है। भिनभिनाते रहने वाले पुरुष के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दूभर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम काम करते रहें, जो कुछ भी हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी। अपना कर्तव्य पालन करने से हम कर्तव्य की भावना से मुक्ति पाते हैं और केवल तभी हम हर बात को ईश्वरकृत अनुभव कर पाते हैं। हम सब तो उसके हाथ में यंत्र के समान हैं। तुम ईश्वर की इच्छा के समक्ष मूक समर्पण करना सीखो। कर्तव्य इसके लिए सर्वोत्तम पाठशाला है। यही कर्तव्य नैतिकता है। अपने को पूर्णतया विनम्र बनाने का अभ्यास करो। मैं से मुक्ति प्राप्त करो, पाखंड नहीं।
तब तुम कर्तव्य की धारणा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सब ईश्वर का है, तब तुम स्वाभाविक रूप से सब कुछ भूलते और क्षमा इत्यादि करते हुए आगे बढ़ सकते हो। कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, अन्यथा वह एक अविराम घर्षण मात्र है। यदि ऐसा न हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति, पति अपनी पत्नी के प्रति तथा पत्नी अपने पति के प्रति अपना अपना कर्तव्य कैसे निभा सकें? क्या इस घर्षण के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में सदैव दिखाई नहीं देते? कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है। दासत्व को कर्तव्य कह देना। मनुष्य संसार में धन अथवा अन्य किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहता है। यदि उससे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो, तो झट उत्तर देता है, यह तो मेरा कर्तव्य है। पर वह धन और लाभ के लिए निरर्थक लोभ मात्र है। कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग सा हो जाता है और हमें सदा उसी दिशा में खींचता है। यह हमें जकड़ लेता है और हमारे पूरे जीवन को दुखपूर्ण कर देता है। यह मनुष्य जीवन के लिए महाविभीषिका स्वरूप है। यह कर्तव्य बुद्धि ग्रीष्मकाल के मध्याह्न सूर्य के समान है, जो मानवता की अंतरात्मा को दग्ध कर देती है। कर्तव्य के उन बेचारे गुलामों की ओर तो देखो, उनका कर्तव्य उन्हें प्रार्थना या स्नान ध्यान करने का भी अवकाश नहीं देता। कर्तव्य उन्हें प्रतिक्षण घेरे रहता है। वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं, कर्तव्य सदा उनके सिर पर सवार रहता है। वे घर आते हैं और फिर अगले दिन का काम सोचने लगते हैं, कर्तव्य उन पर सवार ही रहता है। यह तो एक गुलाम की जिंदगी हुई। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वे कसे कसाए घोड़े की तरह सड़क पर ही गिरकर मर जाते हैं। कर्तव्य साधारणतया यही समझा जाता है, परंतु अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कार्य करना तथा समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देना ही असल में हमारा एकमात्र सच्चा कर्तव्य है।